वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं रिटायरमेंट का एक टॉपिक जिसमें सबसे ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। वो क्या है? जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका जो पैसा रह जाता है कंपनी के पास, कंपनी नहीं पार्टनरशिप के पास, उसे क्या कहते हैं? हम लोन कहते हैं, है ना। अब जब वो पार्टनरशिप उसके लोन को वापस करती है तो उस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो कैसे किया जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको गाइस समझेंगे। ये क्वेश्चन मेरे से किसने पूछा था? अन्नपूर्णा ने पूछा था और मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन सबको बताना बहुत ज़रूरी है और मैसेज पर इतना क्लियर नहीं हो पा रहा था कि किस तरीके से कैलकुलेशन बतानी है मुझे, तो इसलिए मैंने आज इस पर वीडियो बनाई है गाइस। और अगर आपके भी कोई क्वेरीज है जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मेरे साथ उसे शेयर कर सकते हो। कहाँ शेयर कर सकते हो? इंस्टाग्राम पर। और गाइस अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए फॉर मोर न्यू वीडियोस, और आप भी अपने क्वेश्चंस को मेरे साथ शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। ओके, स्टार्ट करते हैं गाइस अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं जिसमें लीना, मिथुन, नरेश 3 पार्टनर्स हैं और इक्वल शेयर है उनका 1:1:1। मिथुन रिटायर हो रहा है यहाँ पर, उसका कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस है 1,20,000। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप में उसके पास पैसा है 1,20,000। अगर यही डेबिट बैलेंस होता मतलब उसने बिजनेस में से पैसा निकाल रखा है, तो यहाँ पर है ऑलरेडी और हमें देना है उसका पैसा। ओके, कब है? एज ऑन 31 मार्च 2020 को। अब पेड इन 2 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। हम मिथुन को उसका पैसा वापस कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? 2 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में जिस पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा 5% पर एनम। ओके, अब गाइस ये क्वेश्चन 2 स्टेप में किया जाता है, मतलब 2 क्वार्टरली जिसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, जिसे मैंने सर्कल किया है, यही सर्कल आपको भी अपने क्वेश्चन में करना है और उसके बाद एक वर्किंग नोट बनाना है। और आप यकीन मानना ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। देखो यहाँ पर 1,20,000 रुपये की बात करी जा रही है और 2 क्वार्टर 2 है ना, तो सबसे पहली चीज़ आपको 2 उठानी है। 2 का मतलब हुआ कि पहली इंस्टॉलमेंट 60,000 की है और दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 60,000 है। अगर यहाँ 4 होता तो इधर हम 4 से डिवाइड करते, 6 होता तो हम 6 से डिवाइड करते। पहली चीज़ जब भी आपको क्वेश्चन में मिलेगी कि कितनी इंस्टॉलमेंट है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, जो भी है, मंथली है, वो बाद में देखेंगे। फर्स्ट आपको कंसिडर करना है हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट। यहाँ 2 है, हमने इसे 2 से डिवाइड किया। 4 होता तो 4 से डिवाइड करते। ठीक है, अब 60,000 यानी कि पहली बार हम उसे 60,000 रुपये देंगे विद इंटरेस्ट, दूसरी बार भी हम उसे 60,000 देंगे विद इंटरेस्ट। तो सबसे पहले उसका पैसा ट्रांसफर करते हैं 1,20,000 रुपये। कितनी तारीख को ट्रांसफर हो रहा है? 31 मार्च 2020 को। कहाँ से? उसके कैपिटल अकाउंट से। अब गाइस क्वार्टर का मतलब यहाँ क्या है? क्वार्टर का यहाँ पे मतलब पौआ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका दिमाग वहाँ जा रहा है क्वार्टर मीन्स क्वार्टर ले आना जरा, वो नहीं है। क्वार्टर का मतलब है, आप सबको पता है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, यानी कि अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर देन जनवरी फरवरी मार्च। मैं भी कंफ्यूज हो गई। तो गाइस आपको पता है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, देखा 4 क्वार्टर्स होते हैं। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, सबको पता है ये बात, राइट। अब यहाँ पर हमें करना क्या है? हमें पता है पहले हम 60,000 रुपये देंगे, दूसरी बार भी 60,000। क्वार्टर का मतलब हुआ हम इसके कितने क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हैं गाइस? 2 क्वार्टरली, एक ये और एक ये। तो पहला क्वार्टर हमारा होगा अप्रैल मई जून का फर्स्ट क्वार्टर, फिर जुलाई अगस्त और सितंबर का दूसरा क्वार्टर, यानी कि ये पेमेंट आपकी 30 जून को जाएगी और ये 30 सितंबर, है ना। 3 महीने पूरे हो जाएंगे तभी हम उसे क्वार्टर कहते हैं। अब हमें पता चल गया 30 जून को हम यहाँ इंटरेस्ट लगाएंगे। जब पेमेंट करने का टाइम आएगा तो हम इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? तो यहाँ पर गाइस हमें जो ध्यान रखना है वो ये कि मंथ्स, एक तो मंथ्स के ऊपर, दूसरा अमाउंट के ऊपर। देखो आपके पास पूरे 1,20,000 रुपये थे, तो फर्स्ट टाइम जितना आपके पास टोटल पैसा है उस पर इंटरेस्ट, तो आपके पास था पूरा 1,20,000, ठीक है, 5%। अब क्वार्टर कितने मंथ्स का है गाइस? ये 3 मंथ्स का है। आप 3 महीने बाद उसकी पेमेंट कर रहे हो तो 3/12 कर देंगे। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? 1,500 रुपीज़। यानी कि आपने कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया?
क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स, आप 3 महीने बाद उसका पैसा दे रहे हो, इसलिए यहाँ 3 आया है। 5% ऑलरेडी आपको पता है, और पूरा पैसा आपके पास था तो आप पूरे पैसे पर इंटरेस्ट दोगे। आपने पूरा 1,20,000 रुपये उसका यूज़ किया है तो पूरे 1,20,000 रुपये इंटरेस्ट जाएगा, राइट। लेकिन जब पेमेंट करने की बात आएगी 30 जून को 2020 को टू बैंक अकाउंट से, तो कितने की पेमेंट करेंगे हम? 60,000 रुपये बोला था हम देंगे, लेकिन इंटरेस्ट के साथ, तो 61,500 की हम उसे पेमेंट करेंगे, और बाकी का बचा हुआ 60,000 हमारा क्या बन जाएगा? टू बैलेंस CD, राइट। तो टोटलिंग अगर हम करें 1,21,500, 1,21,500, डेट आ गई 30 जून 2020। क्लियर है? सो आपको यहाँ क्या सीखना है गाइस? पहली चीज़, आपके पास कितना पैसा था उसका, पूरा था, पूरे पे, स्टार्टिंग पूरे अमाउंट से थी, पूरे पे इंटरेस्ट देना है, ठीक है। लेकिन फिर आएगी बात, तो यानी कि आपको क्या करना है? पूरा अमाउंट लेना है। फिर मंथ्स, यहाँ पर 3 मंथ्स की बात है, अगर 6 मंथ्स की बात होती, 6 मंथ्स के बाद हम उसे पेमेंट करते हैं, तो यहाँ हम 6 यूज़ करते हैं। अभी क्वार्टर पेमेंट कर रहे हैं तो 3 यूज़ किया है, राइट। अब ये निकल गया। अब यहाँ पर हम 1 जुलाई को 2020 को बैलेंस BD करेंगे, कितना? 60,000। अब हमारे पास कितना रुपया है उसका? 60। पहले हमने 1,20,000 पे इंटरेस्ट दिया था, 1,20,000 में से अभी हम उसे 60,000 उसके दे चुके हैं विद इंटरेस्ट, 1,500 और दिया है। अब हमें जो इंटरेस्ट लगाना है वो किस पर लगाना है? कितना पैसा है आपके पास? 60,000 है उसका, ठीक है। 5% आपको पता है, और क्वार्टरली पेमेंट है तो 3/12 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 750 गाइस इसकी कैलकुलेशन आएगी, और 60,750 इट मीन्स हमारे बैंक से निकल जाएंगे। तो बैंक से निकलते हैं तो हम क्या लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट, राइट। कब? 1 ये, अच्छा ये इंटरेस्ट लगेगा कब? तो इंटरेस्ट की डेट देखो मैंने मेंशन करी थी 30 सितंबर को, 3 महीने बाद। तो आपको ये डेट का भी ध्यान रखना है। 30 सितंबर को 2020 को हमने उसकी बैंक से पेमेंट कर दी और इस अकाउंट को क्लोज कर दिया कि जो इसका पैसा था हम दे चुके हैं। सो मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट आप कितनी क्वार्टरली या हाफ ईयरली पेमेंट कर रहे हो, दूसरा चीज़ आप कितना अमाउंट है, ठीक है, और उस हिसाब से क्वार्टरली है तो 3, हाफ ईयरली है तो 6, इस चीज़ का यानी कि आपने वो अमाउंट कितने मंथ यूज़ किया है इसको ध्यान में रखना है। अब आपको गाइस इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस ट्राई करो, चाहे आपकी बुक के हैं, चाहे सैम्पल पेपर के हैं, चाहे अदर बुक्स के हैं, और आप देखो क्या आप इस कंसेप्ट के हिसाब से सॉल्व कर पा रहे हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है इससे रिलेटेड किसी भी कंसेप्ट में तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।